यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे हम TBM का RL फिक्स करेंगे। ये उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर कितनी इससे सेंटर लाइन लिख देंगे 200 मीटर पे, 300 मीटर पे, आप 400 मीटर पे बना सकते हैं। जिसको आपको सहूलियत लगे ऐसे TBM दे सकते हो। परमानेंट स्ट्रक्चर दे सकते हो। कोई अगर जो मान लो कि वो बिल्डिंग आई परमानेंट, तो वहाँ पर अपना TBM RL छोड़ दिया। उसके बाद में कोई PS छोड़ दिया। उसके बाद में एक टेम्परेरी ब्रांच मार्क बना के छोड़ दिया। कुछ भी जो अपने सहूलियत लगे उसके हिसाब से TBM देते गए। बाद में उसका क्रॉस चेक कर लेंगे। अब हम OGL स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ की रीडिंग चालू करते हैं। तो सबके पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से तो हम क्या करेंगे कि जो हमने रस्सी का बोला था, हमारी रस्सी का हमने बोला था कि 15 मीटर की रस्सी, 15 मीटर की रस्सी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो इस रोड को हमें बनाना है, ये चैप्टर नंबर 1 पे आता हूँ। तो जैसे कि हमारी रोड है ये, तो यहाँ पर हमें इस रोड को बनाना है। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस जगह से ये हमने 10-10 मीटर पे ये चूना डाल दिया था। 0, 10 ऐसे करके इस सेंटर में हमने चूना डाल दिया था। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो हमने रस्सी ली थी उस रस्सी का हम यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम 0.75 पर जो ये हमारा 0.75 पे यहाँ से 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, इधर भी 0.75, इधर भी 0.75, 0.75, 0.75। ये हमारी हो जाएगी सेंटर, ये हो जाएगी राइट R1 और ये हो जाएगी L1। तो 0.75 करके हमें 21 रीडिंग लेना है। तो 21 रीडिंग लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 21, ये हो जाएगी 15.75, यानी 15.75 यानी 16 मीटर की हमें रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस रस्सी पर हम क्या करेंगे, मान लो हमारी एक कोई रस्सी है, हमने रस्सी ली, ये रस्सी है 16 मीटर की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस जगह से स्टार्टिंग करेंगे, थोड़ा यहाँ से एक रस्सी हमने बांध दी जो रेड कलर की हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हमारी सेंटर में हो। मान लो कि हमने सेंटर में लाल कलर की रस्सी बांध दी। इससे हमारा क्या क्लियर होगा मैं आपको बताता हूँ। और एक रस्सी हमने मान लो कि ये नीले कलर की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारी जो दूरी है इनकी, इससे इसकी दूरी 0.75 मीटर की दूरी है। इससे इसकी दूरी इसकी दूरी 0.75, यहाँ से यहाँ तक कि जितने भी है एक एक के बीच की दूरी, इससे इसके बीच की दूरी। ये हमारी एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई है जो गिठान लगाकर हमने बंधी। ये हमारी बड़ी रस्सी है जो कि 16 मीटर की रस्सी है। ये वाली रस्सी हमारी कितने मीटर की है, 16 मीटर की रस्सी है। और जो ये रस्सी हमारी वो जो 2 मीटर की हमने एक्स्ट्रा मंगाई थी, उस रस्सी का हमने यूज़ किया अलग अलग कलर की। तो ये हमने हरे कलर की मान लो रस्सी मंगाई या पीले कलर की जो भी हो। तो हमने छोटी छोटी गिठान लगा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर हमने रस्सियाँ बांध दी। अब क्या करेंगे हम इसको कि इसी रस्सी को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे ऐसे। ये रस्सी हो जाएगी हमारी ऐसे, कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब ऐसे हो जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर, ये रीडिंग हमारी हो जाएगी सेंटर की रीडिंग। ये सेंटर की रीडिंग, ये रस्सी उठा के हम यहाँ पर मान लो कि यहाँ मैं बताता हूँ। तो ये सेंटर की रीडिंग हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी अगली रीडिंग रहेगी वो ये मान लेता हूँ मैं, पूरा पार्ट ये हो गया लेफ्ट साइड का, ये पूरा पार्ट मैंने राइट साइड का ले लिया। तो जो हमारी रस्सी मान लो इधर रख दी मैंने यहाँ पर, ये पूरी रस्सी मेरी ऐसी हो जाएगी। कैसे, ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा ये मैं उठा के ऐसे रखूँगा तो ये लेफ्ट साइड का हो गया। अब लेफ्ट साइड में मैं L1,
L2, L3, L4, L5 से लेकर L10 तक दे दूंगा और इनके बीच की दूरी क्या रहेगी 0.75। ऐसे ही इधर से मैं यहाँ से, ये सेंटर है हमारा, सेंटर की रीडिंग, तो सेंटर की जगह C लिख दिया मैंने। C की ये जो रस्सी है, एक नई रस्सी, ये इसकी मान ली। ऐसे में यहाँ पर L1, R1, R2, R3, R4 ऐसे करके R10 तक आ गया। अब R10 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए मैं एक लेवल बुक में बना देता हूँ कि कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए लेवल बुक में इसको उतारना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि लेवल बुक में इसको कैसे लिखेंगे। तो ये हमारी मान लो एक बुक है, इसके अंदर हम उतार देते हैं। इसको कैसे उतारेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका जो TBM से RL लिया था, उसका RL को हमने 100 यहाँ पर लिख लिया। और वही प्रोसेस है, सबसे पहले हमने यहाँ पर हमने लिख लिया सीरियल नंबर, और यहाँ पर हमने BS या FS, यहाँ पर HI, यहाँ पर RL और यहाँ पर IS, और यहाँ पर रिमार्क डाल दिया जो हमें देना हो। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक लाइन दे दी इसकी, तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। ये हो गया। अब हमारी मान लो कि ये हमारा RL है और ये BSI 1.20, तो ये हमारा रिमार्क में डाल दिया कि RL हमारा कहाँ का है, टेम्पल के पास का है, क्या है, तो हमने इतना 100.00 मान लिया, ऐसे करके लिख दिया। तो RL है हमारा 100.00, तो कितना हो गया, ये HI हमारी क्या बन जाएगी 102.00, हमारी HI आ गई। अब इस HI का यूज़ करेंगे हम। तो जो हमने यहाँ पर जो ये हमने बनाया था, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ही हम यूज़ करेंगे। ये सेम ये रस्सी हम यहाँ पर रखेंगे और लेवल कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पर मशीन लगाई, मान लो कि एक मशीन लगा ली। मशीन किस जगह पे लगाई हमने? मशीन हमने लगाई इस जगह पर, यहाँ पर हमने मशीन लगा ली और यहाँ से यहाँ जो हमने TBM RL माना था उस जगह का RL उठा लिया। ये मशीन हमने यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर इस जगह पे मशीन लगा दी और हमने यहाँ पर जो है स्टाफ रखा और RL उठा लिया। और RL उठाने के बाद में यहाँ से BS प्लस RL करा, तो हमारा जो HI है वो यहाँ पर आ गया। अब HI आने के बाद हमने क्या किया कि जो हमारा ये हमारा HI बन गई, इसी HI को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आएगा अच्छी तरह से। 102.000 ये HI हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसका क्या करेंगे कि HI होने के बाद हम ये प्रोसेस जो है ये यहाँ पर हमने बनाई थी, ये इस कॉपी पे उतार देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सेंटर हो गया हमारा। यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, एक लाइन इधर खींच देता हूँ। यहाँ पर L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 और L10 हो गया। ये हमारा R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 से लेके R10 तक कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पर हमारी जो रीडिंग आएगी, मान लो कि हमने सबसे पहले जो रीडिंग उठाई, ये सभी रीडिंग हमारी IS में आएगी। जितनी भी हम रीडिंग लेंगे इस जगह की, यहाँ की जो जितनी रीडिंग लेंगे ये IS में आएगी, ये रीडिंग भी IS में, सभी रीडिंग IS में आएगी। लेकिन हर जगह हम जो हमारा RL रहेगा वो अलग रहेगा और जो HI रहेगी वो भी अलग रहेगी। मान लो कि हमने 200 मीटर के बीच में काम किया, इतनी जगह हमने यहाँ से तो यहाँ तक रखी और इसके बाद यहाँ से हमने मशीन चेंज कर दी और मशीन इधर लगा दी और इसका BS उठाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमने IS ली वो इसमें आ जाएगी। ये वाली HI में यहाँ से जो HI निकालेंगे उसके इसमें आ जाएगी, यहाँ से इसमें आ जाएगी। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम रीडिंग उठाते हैं। अब रीडिंग हमारी जो सेंटर की रहेगी या IS की रीडिंग लेंगे हम, तो IS की रीडिंग कैसे, जो बाकी जो बीच की जो रीडिंग रहेगी ये सभी यहाँ से ऐसे इधर जाएंगे, ऐसे ही करके जो जितनी भी हम रीडिंग लेंगे
ये वाली, ये सभी इंटरमीडियम साइड में हमारी आएगी। जैसे हम रीडिंग लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, पहले आई हमारी 1.00, 1.25, 1.35, 1.2, 0.95, 1.6, 0.75, 1.2, 1.4, 1.6, 1.61। और हमारी जो इस साइड की रीडिंग है, मान लो कि हमारी ये सेंटर की रीडिंग, इसके बाद ये यहाँ की रीडिंग आई 1.9, 1.8, 1.65, 1.7, 0.4, ये थोड़ा ऊंचा आ गया, 1.9, 1.62 और आखिरी की मान लो रीडिंग आई 1.88। ये हमारी हो गई। अब ये रीडिंग कौन कौन सी जगह की है मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो ये हमारी ये जो रीडिंग है, ये मान लो कि हमारी ये रीडिंग हो गई, ये वाली, ये से हो गया। ये जैसे सेंटर की रीडिंग हमारी कौन सी है, इस जगह की सेंटर की हो गई, ये यहाँ ये सेंटर की रीडिंग हमारी कौन सी हो गई, ये वाली रीडिंग हो गई सेंटर की। इसके बाद लेफ्ट L1, L2, L2 ऐसे करके L10 तक, R1, R2, R10 तक, तो ये हमने यहाँ पर लिख दी। ऐसे ही करके कंटिन्यू हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही नया हमारा ये यहाँ से अगला आ जाएगा, ये अगला TBM आ जाएगा, अगला TBM आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसी TBM पे मशीन का उठा के HI, जो हमारी HI है तो इसकी FS बना लेंगे, आगे जाएंगे। तो प्रोसेस मैंने आपको बता ही दी है। सॉरी, FS बना लेंगे और FS बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि हमारी जो FS आएगी उस पर अगला आगे बढ़ा देंगे। ऐसे करके हम ये OGL उठा सकते हैं। थैंक्स।